प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप आएँ, वचन में होते हुए आप हमसे बातचीत करें और आशीषित करें। जो भी हमारे बीच में वचन रखा जाता है प्रभु यीशु मसीह, भाई बहनों के बीच में 100 गुना आशीष लाए। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। गाना गाना वचन का सुनना सुनाना आपकी हजूरी में कबूल हो। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी अपनी बातें ना हो, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपके वचन ही हमारे मुंह से निकले। हमारे मुंह की कंट्रोलिंग प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में लीजिए। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। जितने यहाँ बैठे सबको नाम आशीष और बरकत दीजिए, और सुनने वालों को भी बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। उनके परिवारों में बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हृदय और मन को परखने वाले प्रभु यीशु मसीह आपकी दया अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह बनी रहे। प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो कोई भी बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है, किसी भी प्रकार की प्रभु यीशु मसीह कोई भी परेशानी में है, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं। आपने कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपको महिमा देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारी इज्जत आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गाना गाएंगे 113 नंबर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। हर बात में प्रभु को महिमा मिले। हाँ, थैंक यू जीसस। दाने दाने तुझको यीशु हमें कहते बारंबार। दाने दाने तुझको यीशु हमें कहते बारंबार। हो बे जय जयकार प्रभु हमें कहते बारंबार। तेरे दाने तुझको प्रभु हमें कहते बारंबार। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। पाप प्रकट सब दूर हुए, हृदय में तेज जलाया। पाप प्रकट सब दूर हुए, हृदय में तेज जगाया। हो बे जय जयकार प्रभु हमें कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हमें कहते बारंबार। तेरी होवे जय जयकार प्रभु हमें कहते बारंबार। पर्वत तेरी शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। पर्वत तेरी शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। चांद सुरारों में जो पाया, पाया रूप प्यारा। चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तिहारा। सब जीवन के आधार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको यीशु हम कहते बारंबार। तेरी होवे जय जयकार
जयकार प्रभु हम कहते बारंबार। कृपा दीन दयाल करो अब द्वार तिहारे आए। कृपा दीन दयाल करो अब द्वार तेरे रे आए। आत्मा दान बलिदान करो हम कब से आस लगाए। आत्मा दान बलिदान करो हम कब से आस लगाए। तेरी महिमा अपरंपार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको यीशु हम कहते बारंबार। तेरी होवे जय जयकार प्रभु हम कहते बारंबार। तेरी होवे जय जयकार प्रभु हम कहते बारंबार। हम कहते बारंबार, हम कहते बारंबार। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। थैंक यू जीसस। प्रभु के नाम को महिमा मिले, हर बात में प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु की दया अनुग्रह आप भाई बहनों के साथ बनी रहे। अब हम प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय और 14 देखेंगे, 2:14। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। निकाल लो। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। हालेलुया। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिनसे बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाएं और वह विचार करें। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष और बरकत दीजिए। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जो भी हमारे बीच में वचन रखा गया, पढ़ा गया, प्रभु यीशु मसीह आप उस पर आशीष उंडेले। प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह सुनने वालों से आप बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। प्रभु आप वचन में होते हुए हमसे बातचीत करें और आशीषित करें। प्रभु आप आएँ और आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। अब देखिए, हालेलुया, आपकी कलीसिया में नुकुलियो वाला तंत्र प्रबंध नहीं हो सकता जब तक कि कलीसिया में यह दूसरी शिक्षा, बालाम की शिक्षा भी अंदर ना हो। तब तक ये शिक्षा नहीं हो सकती जब तक कलीसिया के अंदर ये सब बातें ना हो। समझे? जब तक ये शिक्षा नहीं हो सकती, भी अंदर ना हो। आप देखिए, यदि आप प्रभु के वचन को और आत्मा के बाहों को आराधना उपासना करने के लिए के तरीके के रूप में अलग हटा देते हैं, जिस तरह के प्रभु की आराधना उपासना करनी चाहिए उस तरीका से अगर नहीं करते हैं और उसको हटा के और अपने तौर तरीके से करते हैं, जबकि
कहा तो गया था कि लोगों को आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना उपासना करनी चाहिए। आज बहुत ज़रूरी है कि हमें आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमें उसकी स्तुति और आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। तो आपको लोगों को एक विकल्प के रूप में आराधना उपासना का एक और तरीका देना पड़ेगा, समझे। और यह विकल्प ही बलाम की शिक्षा या सिद्धांत कहलाता है। समझिए, यही एक शिक्षा है जो वचन को हटा के और अपनी शिक्षा और वो चला रहे हैं ना, तो ये क्या है, एक बलाम की शिक्षा और सिद्धांत है। हालेलुया। यदि हम यह समझना चाह रहे हैं कि नए नियम की कलीसिया में बलाम की शिक्षा क्या है, बताओ। ये एक प्रश्न है कि बताओ, पुराने नियम की तो बात कर लीजिए, अब नए नियम में बताओ कि क्या शिक्षा है। हालेलुया। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम पीछे जाएं, समझे। पीछे देखो, जो पीछे देखोगे वचन में देखोगे हैं, वहाँ पे सब मिलेगा। बाइबल में जाएं, उत्पत्ति में जाएं, इधर जाएं, गिनती में जाएं और दृष्टि डालकर देखें कि यह पुराने नियम की कलीसिया में क्या थी और फिर इसे तीसरी कलीसिया काल पर लागू करें और इसके बाद इसका वर्तमान समय तक अध्ययन करते चले जाएं अध्ययन। सब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, हैं। हम कहेंगे कि कलीसिया में क्या हो रहा है, सब पता चल जाएगा। इसकी गाथा गिनती की पुस्तक के 22वें अध्याय में और 25वें अध्याय तक पाई जाती है, समझे। अब हम जानते हैं कि इज़राइल प्रभु के चुने हुए लोग थे, समझे। आज के युग में भी प्रभु के चुने लोग भी हैं। हालेलुया। वे अपने दिनों में पेंटिकोस्टल लोग थे, समझे। ऐसे थे, ऐसी आराधना उपासना करते थे। उस समय पेंटिकोस्टल लोग थे। उन्होंने लहू के तले शरण ली थी। उन सबों का लाल सागर में बपतिस्मा हुआ था। हालेलुया। और वे आत्मा की सामर्थ्य के अंतर्गत जल में से गाते और नाचते हुए बाहर निकल कर आए थे, समझे। जबकि मरियम भविष्यद्वक्तनी ने अपनी डफली बजाई थी। ठीक है, ठीक है। भाई बहन पूछ रहे हैं क्या ये ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलत तो नहीं है, हैं। इज़राइल की ये संतान अपनी यात्रा के किसी एक निश्चित समय मोआब के पास आए। निश्चित समय था एक इस चीज़ का, हर चीज़ का एक समय है, हैं। उस समय से आए थे, पास आए। आपको स्मरण है कि मोआब कौन था? किसी को याद है कि मोआब कौन था? वह लूत का पुत्र था जो उसके द्वारा उसकी अपनी पुत्रियों से एक पुत्र से उत्पन्न हुआ था। उसका ही कौन थी? बेटी थी उसका, और उसी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ था। हालेलुया। और फिर लूत अब्राहम का भतीजा था। सो इज़राइल और मोआब रिश्तेदार थे। इज़राइल भी और मोआब भी दोनों जने क्या थे? रिश्तेदार थे। मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ लें। चाहते हैं कि सुनने वाले समझ लें इस बात को। हालेलुया। ये मोआबी सत्य जानते थे। आज मोआबी हैं,
जो सत्य जानते हैं, कुछ हैं जो सत्य जानते हैं, चाहे उन्होंने उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया हो या ना किया हो, वे जानते थे। समझे? वे जानते थे, सब जानते थे, उन्हें पता था, उन्हें मैसी वचन सब पता था उनको। इजराइल मोआब की सरहदों तक आया और उसके राजा के पास यह कहलवा कर दूत भेजे कि हम भाई बंधु हैं, हमें अपनी भूमि में से होकर पार जाने दे। हमें अपनी भूमि में से पार होकर जाने दे। यदि हमारे लोग या हमारे जानवर कुछ भी खा पी लेते हैं तो हम उसका दाम चुकाएंगे। इसलिए हम किसी का कोई चीज़ ना लें, उसका दाम चुकाएं, है ना। किसी की कोई चीज़ को हड़पे ना, उसको हम उसका दाम चुकाएं। अब्राहम ने जैसे भूमि खरीदी है, उसने दाम चुकाया। समझे? हर चीज़ का हमें दाम चुकाना चाहिए। हालेलुया। हर चीज़ का हमें पैसा देना चाहिए। हालेलुया। परंतु राजा बालाक बहुत ही उत्तेजित हो उठा, बहुत ही उत्तेजित हो उठा। हालेलुया। उस नुकुलियों के झुंड का वह शीर्ष अधिपति उस कलीसिया को, जिसके लोगों के मुखमंडल प्रभु की महिमा से चमकते थे। आज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहोगे, उसकी दया अनुग्रह में रहोगे, हैं तो क्या होगा? मुंह चमकेगा, चेहरा चमकेगा, दमकेगा, हैं। ये तो बड़ा कुछ, इसके मुंह पे सिकन तक नहीं है। कितना जरूरी है हमें वचन में चलना और वचन को मानते रहो। मूसा को देख लो, 120 बरस तक जवान ही रहा था, तो क्या प्रभु यीशु मसीह के यहोवा की उपस्थिति में रहा था। आज हम लोग यीशु मसीह, वही है, यहोवा भी है, वही यीशु मसीह है। हमें उसकी उपस्थिति में रहना है ताकि प्रभु की मुख मंडल प्रभु की महिमा से चमकते थे, हैं। उपस्थिति रहती थी, उनके साथ साथ उपस्थित रहती थी, जो अपने साथ पवित्र आत्मा के चिन्हों और आश्चर्य कर्मों और भिन्न वरदानों प्रकटीकरण सहित आए थे। वहां से होकर नहीं गुजर देना चाहता था। वहाँ से उन्हें निकलने नहीं देना चाहता था। उस जगह से, उस रास्ता से निकलने नहीं देना चाहते थे कि नहीं, हम तो तुम्हें जाने नहीं देंगे, टांग पकड़ के खींच लेंगे, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे, हैं। बहुत सी बातें आएंगी, लोगों के पास आएंगी, तुम बढ़ोगे तुम्हारी टांगे खींचेंगे, हैं, तुम बढ़ोगे तुम्हारी टांगे खींचेंगे, हैं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे और तुम्हें जाने नहीं देंगे और तुम्हें पतला करेंगे। समझे? यह बहुत ही जोखिम का काम था। समझे? ये बहुत जोखिम का काम है। नहीं तुम्हें जाने देंगे, तुम सही करना चाहोगे, वचन से बोलना चाहोगे, वो कहेंगे नहीं तुम गलत हो। अरे भैया, हम कहाँ से गलत हैं? बताओ तो जरा कहाँ से गलत हैं। कि कहीं शायद उसे अपने कुछ लोगों से हाथ धोना पड़े। समझे? कुछ हैं लोग जो उनसे हाथ धोना पड़ जाए, है ना। बालाक ने इज़राइल को वहाँ से होकर पार जाने के लिए मना कर दिया था। वहाँ का राजा था उस शहर का, उसने मना कर दिया था। बालाक था, हैं, मना कर दिया था, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और लोग उसे जाने से पकड़ रहे हैं, पकड़ेंगे, जाने नहीं देंगे। लेकिन हमें और आपको वचन में दृढ़ और मजबूत बने रहना है। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। सच में उसे इतना ही अधिक डर था। किसको डर था? ये बालाक को डर था, अधिक डर था कि वह एक बेतान भोगी भविष्यद्वक्ता, जो कि बालाम कहलाता था, के पास जा पहुंचा। एक भविष्यवक्ता है
जो प्रभु ने वहाँ पे उस शहर में ठहराया है, हैं? और वो क्या किया? भला क्या कर रहा है? उस भविष्यवक्ता के पास चला गया, जो प्रभु यहोवा का भविष्यवक्ता था, हैं? वहाँ उसके पास चला गया, पास पहुँचा और उससे कहा कि वह अपने और प्रभु यहोवा के बीच मध्य स्थित करके सर्वशक्तिमान से इज़राइल को श्रापित करने का एक और उन्हें शक्तिहीन करने का अनुरोध करें। समझे क्या कर रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं, शक्तिहीन कर देंगे उसको। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु की आशीष और बरकत हो। हालेलुया, समझे। और चूंकि बलाम राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाने और एक महान पुरुष बनने का जिज्ञासु था। समझे क्या? एक बलाम है, प्रभु यीशु मसीह का आज एक भविष्यवक्ता है। समझे हैं? वो क्या है? वो एक महान पुरुष बनने का जिज्ञासु था कि मैं कैसे भी करके एक महान पुरुष बन जाऊं। आज के प्रचारक भी यही सोचते हैं कि मैं एक महान बन जाऊं, इस संसार का एक महान व्यक्ति बन जाऊं, एक महान प्रचारक बन जाऊं, जो मेरे पूरे संसार में नाम होए। हालेलुया। इसलिए वह भी ऐसा करने के लिए बहुत प्रसन्न था। ऐसे लोग जो हैं, जो प्रभु के भविष्यवक्ता हैं, लोग सोचते हैं कि वो इससे बहुत प्रसन्न था, बहुत ही आनंदित था इस चीज़ से, हैं? परंतु यह जानकर कि उसे ऐसा करने के लिए प्रभु से पास जाना, ऐसा करने के लिए प्रभु के पास जाना और प्रभु से उन लोगों को श्रापित करने की आज्ञा पाना जरूरी थी। उन्हें श्रापित करने के लिए प्रभु के पास जाना जरूरी थी, क्योंकि वह खुद अपने से ऐसा नहीं कर सकता था। एक भविष्यवक्ता, एक प्रचारक अगर अपने से कुछ करना चाहेगा ना, तो भी वो कर नहीं पाएगा। हालेलुया। सो वह प्रभु यहोवा के पास यह पूछने के लिए गया। समझे, उस समय गया पूछने के लिए। लेकिन आज के लिए हम कहते हैं, क्या आज प्रचारक प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके पूछने के लिए जाते हैं? हैं? क्या प्रभु हम ये करें या ये ना करें, पूछने के लिए जाते हैं? पूछने के लिए गया कि क्या उसे जाने के लिए प्रभु यहोवा से अनुमति मिल सकती है? क्या प्रभु यीशु मसीह से अनुमति मिल सकती है कि हम ऐसा करें? हैं? अब क्या यह आज के हमारे निकुलियों के जैसा नहीं है? है ऐसा ही। वे उसे हर दिन हर एक व्यक्ति को श्राप देते हैं। जैसे निकुलियों के शिक्षा वाले ये क्या करते हैं कि हर रोज हर एक व्यक्ति को श्राप देते हैं, जो उनके तौर तरीके पर नहीं चलते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं? उन्हें श्राप देते हैं। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें कहना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे प्रचारक हैं, पता नहीं क्या मर्जी आते पुलपीठ से कह देते हैं। ऐसे ऐसे प्रचारक हैं जो उनके ही तौर तरीके हैं। ये प्रभु का तरीका नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका नहीं है, ऐसा तरीका नहीं है जो उनके
तरह नहीं चलते, उनके तौर तरीके से नहीं चलते हैं, तब उन्हें श्राप देते हैं कि तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। अरे अपने देखो कि तुम कैसे हो, अपनी क्यों नहीं देखते? प्रभु ने तुम्हें इसलिए उस जगह दी है, उस पोस्ट दिया है, इसलिए दिया है, हैं? सोचो इस बात को। तब बलाम ने जाने के लिए प्रभु से अनुमति मांगी। समझे? क्या बलाम एक भविष्यवक्ता है, एक प्रचारक है जो जाने के लिए अनुमति मांगी, तो प्रभु यहोवा ने उसे स्पष्ट मना कर दिया कि ऐसा मत बोल, ऐसा प्रचार मत करके इन लोगों को ठंडा कर, ऐसा मत बोल, ऐसा प्रचार मत कर। ऐसे ऐसे पुलपीठ से प्रचार कर देते हैं कि एक चपत लगाऊंगा। अरे भैया क्यों लगाओगे चपत? क्यों बोलोगे ऐसा? क्या ऐसा कहीं मैसेज और वचन में लिखा है? कहीं पढ़ा है तो जरा हमें भी पढ़ा दो। मना कर दिया, इससे उसे कैसी चोट पहुंची। समझे? क्या चोट नहीं पहुंचेगी? चोट पहुंची उसे। प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया कि मत जा, मत ऐसा कर। उसे बहुत चोट लगी, उस प्रचारक को बहुत चोट लगी, किंतु बालाक ने उसे विवश किया। अब ये एक झूठा भविष्यवक्ता है जो ये कह रहा है, उसे विवश कर रहा है। अब विवश क्या कर रहा है वो हम देखेंगे मैसेज में। यहाँ तक कि वह उसे बड़े बड़े पुरस्कारों और मान सम्मान का वायदा कर रहा था। समझे? बड़ा मान सम्मान के लिए हैं, एक प्रचारक से कह रहा है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें और ये तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा दूंगा, बस तू ये काम कर दे। आज के प्रचारक भी ऐसे ही हैं, घुस खाने वाले, सामने से नहीं नीचे से, टेबल के नीचे से लेने वाले हैं, ऐसे प्रचारक हैं। लेकिन प्रभु के बच्चे को स्वर्ग की तरह ऐसा करके नरक की ओर ले जा रहे हैं। वायदा कर रहा था। सो बलाम फिर से प्रभु के पास गया। फिर एक सच्चा भक्त प्रभु यीशु मसीह के पास फिर वो बलाम गया, हैं? फिर पूछने गया, क्या मैं जाऊं? गया। अब देखिए, प्रभु यहोवा यीशु मसीह की ओर से मिलने वाला एक ही उत्तर काफ़ी होना चाहिए। एक ही उत्तर, बस नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस एक ही उत्तर काफ़ी है। और उसके लिए भी वो लोग क्या करते हैं, 50 अपने तिगड़मबाजी लगाते रहते हैं। नहीं, हमें तो ये करना ही है, हमें तो ये करना ही करना है, हमें तो ये बोलना ही बोलना है। क्या प्रभु की आज्ञा है? बोलना है, ठीक है बोलो, लेकिन यहाँ पे आगे सुनो। एक ही उत्तर काफ़ी होना चाहिए, परंतु यह इस बालाम के लिए काफ़ी नहीं था। एक प्रचारक के लिए इतना काफ़ी नहीं था कि वचन क्या कह रहा है। एक प्रचारक के लिए काफ़ी नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है वचन में। हालेलुया। उसके लिए ये बात काफ़ी नहीं था जो अपनी इच्छा पूरी करने पर तुला था। आज प्रचारक सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। आज बेचारे जो बच्चे प्रचार का वचन सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि वो बेचारे कितने कमज़ोर हैं या बलवान हो गए हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ प्रचार के कर करके अपना ही मान सम्मान चाहते हैं कि हमारा किसी तरह मान सम्मान हो जाए। पर वो ऐसे को मान सम्मान नहीं करता जो सिर्फ अपनी मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। और बेचारे प्रभु के बच्चे जो आ जाते हैं,
वचन सुनने के लिए। किस लिए आते हैं तुम्हारे पास? अनंत जीवन पाने के लिए। वो सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करते हैं जब प्रभु ने उसकी उद्दमता देखी, समझे, उसकी उमड़ता देख रहा है कि ये ज़्यादा चिल मिला रहा है और ऐसे वैसे कर रहा है, हरकतबाजी कर रहा है, और ये सोच रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर हृदय और गुर्दे को जांचने वाला, हृदय, हर एक हृदय की बात को जानता है वो, समझे। तो उसने उसे उठकर जाने के लिए कह दिया। अब एक बात को तुम बार बार बोलते रहो कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, प्रभु हम तो फिर जाएंगे प्रभु के पास, फिर पूछेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, फिर पूछेंगे। ऐसा कर करके प्रभु एक दिन कहता है कि जाओ यार, तुम करो, जाके जाओ तुम करो, समझे। कह दिया उससे जाने के लिए, जाओ, जो मर्जी है वो करो, जाके जाओ। उसने जल्दी से अपनी गधी पर काठी कसी और चलता बना, समझे। एक सेकंडों नहीं लगाया हैं। प्रभु की आवाज आई कि ये काम मत कर, और प्रभु की जब 2 बार आई, तीसरी बार फिर गया और पूछ रहा है। प्रभु ने क्या किया? अब तू जा, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अब तू जा। प्रभु की इच्छा क्या है ये जानते ही नहीं प्रचारक कि प्रभु की इच्छा क्या कह रही है। प्रभु का नाम मुबारक हो। काठी कसी और चलता बना, उसे यह समझ लेना चाहिए था, उसकी समझ में इतना आ जाना चाहिए था कि अब समझ लेना चाहिए था कि यह तो बस प्रभु की मात्र अनुज्ञापता या वैकल्पिक बार बार जोर देने पर प्रदान की गई इच्छा ही थी। अब तुम बार बार एक ही बात को बोलते रहोगे तो क्या करेगा प्रभु? जा भैया जा, कर अपनी इच्छा पूरी। हालेलुया। और वह उन्हें कदापि श्राप नहीं देने पाएंगे। ऐसा करके भी ना, प्रचारक जो चाहेगा भी ना, प्रभु ने तो तुम्हें छोड़ दिया, जाओ करो अपनी इच्छा पूरी, लेकिन बुरा इज़राइल को शराब देने के लिए अपने एक प्रचारक किसी दूसरे के बारे में कुछ गलत कहने से वो बोल नहीं पाएंगे, उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। जिस तरह यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, हम आज की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हर एक उसका मुंह बंद कर देगा जो प्रभु के बच्चे को शरापित करेगा। हालेलुया। वे उन्हें शराप नहीं दे पाएंगे। आज की दुल्हन को, उनके प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियों को प्रचारक शराप नहीं दे पाएंगे। देंगे तो वो खुद ही शरापित होंगे। चाहे वह 20 बार जाके 20 बार शराप देने का भरसक प्रयास ही क्यों ना करें। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार तुम कोशिश करोगे, लेकिन प्रभु के बच्चे को तुम शरापित कर नहीं पाओगे। हालेलुया। आज लोग किस प्रकार से बलाम की तरह हैं। आज किस तरह बलाम की शिक्षा के ऐसे प्रचारक हैं। वे 3 प्रभुओं पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग क्या हैं? वो 3 प्रभु पर विश्वास करते हैं, एक पर नहीं। बपतिस्मा तो ले लिया उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लेकिन उनकी अंदर ये है, समझे। बलाम की तरह हैं, वे 3 प्रभुओं पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग 3 प्रभुओं पर विश्वास करते हैं जो ऐसा कर रहे हैं, करते हैं, और नाम में बपतिस्मा देने के बजाय उपाधियों में बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा ले भी लेते हैं, चलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बपतिस्मा ले भी लिया है,
नाम से भी ले लिया, बजाय 3 बजाय उपाधियों में बपतिस्मा देते हैं। ऐसे लोग हैं जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, समझे। लेकिन वहां लिखा है कि एक ही नाम है, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह उन पर ठीक वैसे ही आत्मा भेज देता है। समझ में आई? कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, जैसा सोचोगे वैसी आत्मा प्रभु बोल भेज देगा, समझे। उन पर वैसे ही, उन पर ठीक वैसे ही आत्मा भेजता है जैसे उसने बलाम पर भेजा था। एक भविष्यवक्ता, समझे। और वे यह विश्वास किए चले जाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये सच है, प्रचारक सोचता है ये सच है, सुनने वाले सोचते हैं कि ये प्रचारक बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन उसे वचन से तौलो, क्या ये प्रचारक सही बोल रहा है? क्या ये सही नहीं बोल रहा है? हालेलुया। ऐसे लोग विश्वास किए चले जाते हैं कि वे बिल्कुल ठीक हैं, समझे। प्रचार किए चले जाते हैं, सुनने वाले सुनते ही चले जाते हैं, वो कहते हैं ये ठीक है, ये वचन ठीक है, ये जो कह रहा है, ये प्रचारक जो कह रहा है ये बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। और यहां उन्हें सचमुच में बलाम का रूपेणा अनुयायी माना जाता है। और आप जरा बलाम की शिक्षा पर दृष्टि डालिए। जैसा भी हो आगे बढ़ते रहो, जैसा भी हो आगे बढ़ते रहो, अपनी मन मर्जी करते रहो। पर वो छोड़ देता है, बलाम की शिक्षा लेते रहो और अपनी मनमानी और अपनी मर्जी करते रहो, करते रहो, करते रहो। यह अवश्य ही बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मैं जानता हूं कि उसने उसको आशीष दी है, समझे। कह रहा मैं जानता हूं, ठीक है, उसको आशीषें दी हैं, ठीक है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। भाई बहन हम कह रहे कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता। अब हम 1 आध मिनट और लेंगे और प्रार्थना में चलेंगे, बाकी प्रभु की इच्छा पूरी हो आगे देखेंगे। लेकिन यह ठीक वही संस्थागत पथ है जो बालाम ने अपनाया था। यह प्रभु के वचन की अवहेलना करना है, यह एक झूठी शिक्षा है, समझे। ये क्या है? एक ये झूठी शिक्षा है। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष और बरकत दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपका नाम मुबारक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने वचन में होते हुए आपने हमसे बातचीत की, और प्रभु यीशु मसीह आपकी दया, आपकी अनुग्रह भाई बहनों पर बनी रहे और सुनने वालों पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं कि जान पाए और समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, बीमारों को आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कोई भी बीमार, परेशान और दिक्कत में, परेशानी में है प्रभु यीशु मसीह, आप उसे उठा के खड़ा करें और आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह, और अपनी महिमा करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से भाई बहन चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। मन को, हृदय को परखने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपकी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो। आपका हृदय से धन्यवाद देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हर दिन हमें दिया कर,
और जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु को